हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट की फिजिक्स के चौथे अध्याय का कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे जो फिगर से संबंधित होंगे। ये सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी के साथ साथ कंपटीशन के सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये यूपी बोर्ड का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इसमें से। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है मेरा कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें तुल्य धारिता हमें ए और बी के मध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि दिया क्या है। एक त्रिभुज के रूप में आकृति दिया हुआ है जिसमें ए और बी के मध्य 2 माइक्रोफैरड की धारिता है, बी और सी के मध्य 3 माइक्रोफैरड है और ए और सी के मध्य 6 माइक्रोफैरड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किन दो बिंदुओं के बीच पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछ रहा है। जब ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछ रहा है तो यहाँ से मान ले रहे हैं हम लोग कि ये वाला यहाँ से एक मेड़ हो गई। तो जब यहाँ से अगर कोई पानी जाएगा तो जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, अर्थात यहाँ से अगर हम लोग आवेश देंगे ए से या बी से तो जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा। और जब आवेश समान होता है वो किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं, क्योंकि ऐसे ही था, जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा। तो ये तो हुआ 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हो गए। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड आपस में श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के लिए। तो तुल्य धारिता जब श्रेणी क्रम में होता है तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 से 1/c बराबर 1/c1 तो 1/6 हो गया प्लस 1/c2 तो 1/3 हो गया। 1/c बराबर एलसीएम होगा 6, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 1 जाएगा प्लस 3 दूनी के 6 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आएगा 1/c बराबर 2 1 3 3/6 3 3 दूनी के 6 1/c बराबर 1/2 अर्थात c बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अर्थात जब ये दोनों जुड़ गए हम लोग का 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड तो ये मिलकर कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। तब चित्र ऐसे हो जाएगा हम लोग का, ये ऐसे हुआ और इसके जस्ट ऐसे ये बन गया। ये पहले से यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है, ये हुआ यहाँ पे और ये हुआ, और ये हम लोग का जो जुड़ा है ये तो ये भी हो गया यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड हम लोग निकाल लिए। अब ए बी जो है ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड आपस में समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम के लिए हम लोग निकाले थे C बराबर C1 प्लस C2। चूंकि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे, अतः ए बी के मध्य तुल्य धारिता C मान ले या C डैश मान ले तो C बराबर क्या हुआ C1 प्लस C2 होता है समांतर क्रम के लिए। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 तो 2 है तो C1 प्लस C2 हुआ यहाँ पे। तो C1 का मान C बराबर ये 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड बराबर C बराबर हुआ यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड।
इस प्रकार इसका आंसर हुआ 4 माइक्रोफैरेड। अगला क्वेश्चन हम लोग का एक फिगर दिया है जिसमें 3 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के संधारित्र है, और ये हम लोग का 3 माइक्रोफैरेड का फिर संधारित्र है, और कहा है कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे अगर ए और बी के बीच पूछ रहा है, अगर यहाँ से आवेश देंगे तो आवेश तो इसमें यहाँ तक जाएगा, सही है, लेकिन जैसे यहाँ पे आवेश पहुँचेगा संधि पे, तो संधि पे आवेश पहुँचने के बाद ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। कुछ आवेश इसमें जाएगा, कुछ आवेश इसमें जाएगा, कुछ आवेश इसमें जाएगा, फिर यहाँ से वही आवेश बाहर निकलेगा और वही आवेश इसमें जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1-1 माइक्रोफैरेड के तीनों संधारित्र आपस में समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा और इसमें बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले चूंकि 1 माइक्रोफैरेड के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम के लिए C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात C बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड, अर्थात C का मान आएगा 3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से जब इसको हम लोग बना दिए, यहाँ पे सबको एक में कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो ये फिगर हम लोग का ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, अर्थात ये पहला वाला 3 माइक्रोफैरेड हुआ, और ये जब हम लोग इसको समांतर क्रम में जोड़ दिए तो ये 3 माइक्रोफैरेड बन गया, और ये पहला अगला वाला है 3 माइक्रोफैरेड। अब कह रहा है कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब 3 माइक्रोफैरेड के सभी संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए ए बी के ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में होता है C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C बराबर 1/C1 का मतलब 3 माइक्रोफैरेड, या 3 यहाँ पे 1/3 प्लस C2 का मतलब 1/3 और प्लस C3 का मतलब 1/3 माइक्रोफैरेड होगा। 1/C बराबर ऐसे लोगे 3, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 माइक्रोफैरेड हो गया। तो 1/C बराबर 3/3 माइक्रोफैरेड, अर्थात 1/C बराबर 1 माइक्रोफैरेड, तो C बराबर 1 माइक्रोफैरेड। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आ गया C बराबर 1 माइक्रोफैरेड। तीसरा क्वेश्चन में फिगर दिया हम लोग का 2 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरेड है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरेड है, और बोल रहा है इसमें कि ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ से हम आवेश देंगे तो जो आवेश इसमें, यहाँ पे तो आवेश बढ़ेगा 2 भागों में, इस प्रकार जब आवेश बढ़ गया तो ये एक दूसरे के साथ कैसे हैं, समांतर क्रम में हो गए, ठीक।
अब यहाँ पे जैसे ही जो आवेश जाएगा 2 माइक्रोफैराड में इसमें वही जाएगा इसमें, अर्थात ये आपस में कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब इनके साथ ये वाला हो जाएगा समांतर क्रम में। तो सबसे पहले 2 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता, क्योंकि 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/c बराबर 1/c1 का मतलब 1/2 प्लस 1/2, 1/c बराबर 2 एलसीएम होगा तो 1 प्लस 1, अर्थात 1/c बराबर 2/2 कर देगा, 1/c बराबर 1, तो c बराबर 1 माइक्रोफैराड। अर्थात अब ये वाला फिगर हमको बनेगा इससे, यहाँ पे ए हुआ और ये दोनों मिलकर आपस में, ये दोनों मिले हैं तो ये बन गए 1 माइक्रोफैराड हुआ, और ये वाला 2 माइक्रोफैराड हुआ, और इस प्रकार यहाँ पे भी हुआ, और ये हुआ 1 माइक्रोफैराड, और ये हुआ 2 माइक्रोफैराड। अब इस प्रकार ये 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब 1 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र आपस में समांतर क्रम में होंगे, इसलिए इनकी तुल्य धारिता c बराबर हो जाएगा c1 प्लस c2, c बराबर c1 का मतलब 1 माइक्रोफैराड प्लस c2 का मतलब 2 माइक्रोफैराड, अर्थात c बराबर हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड। इस प्रकार इसको हमको सॉल्व कर किए हैं, जिसका मान आया है c बराबर 3 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन फिगर दिया है, पहला 4 माइक्रोफैराड है, फिर इसमें दोनों श्रेणी क्रम में है 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड, और इन दोनों के साथ ये 8 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, फिर इनके साथ ये दे दिया है 8 माइक्रोफैराड यहाँ पे, और कह रहा है कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग आवेश देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही आवेश जाएगा ये 2 भागों में बटेगा, कुछ आवेश यहाँ पे जाएगा, कुछ आवेश यहाँ पे जाएगा। जब आवेश बढ़ गया तो इससे हम लोग को समझ में आ गया कि ये वाला और ये वाले दोनों मिला के आपस में समांतर क्रम में होंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो आवेश जाएगा वही आवेश यहाँ पर भी जाएगा, अर्थात ये दोनों 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ लें और इनको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ लें, फिर जो मान आएगा उसके साथ ये वाला और ये वाला, ये तीनों संधारित्र होंगे, आपस में फिर से श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि 8 माइक्रोफैराड तथा उसके साथ अगला 8 माइक्रोफैराड आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए इनकी तुल्य धारिता 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, अर्थात 1/c बराबर c1 को जगह 8 मान लें यहाँ पे, तो 1/8 प्लस 1/8 माइक्रोफैराड। यहाँ से निकालेंगे 1/c बराबर 1 1 2 हो जाएगा, 2/8, 2 कम 2 2 को 8 माइक्रोफैराड, अर्थात 1/c बराबर 1/4 माइक्रोफैराड,
सी बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। अब फिगर हम लोग को बन जाएगा ये इस प्रकार से, ये 4 माइक्रोफैरड पहले ही से था, अब ये दोनों जुड़कर आपस में 4 माइक्रोफैरड हो गए ऐसे, और ये वाला 8 माइक्रोफैरड ऐसे हुआ, और ये वाला 8 माइक्रोफैरड ऐसे हो गया। ये हम लोग का ए हुआ और ये हुआ बी। ये 4 माइक्रोफैरड हो गया और ये 8 माइक्रोफैरड हो गया, और ये वाला 4 माइक्रोफैरड हो गया। इनको हम लोग जोड़े हैं यहाँ पे, तब ये जाकर 4 माइक्रोफैरड हुआ, ये 8 माइक्रोफैरड तो ऐसे ही हो गया। अब 4 माइक्रोफैरड तथा उसके साथ 8 माइक्रोफैरड आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में होंगे, अच्छा इनकी तुल्यधारिता सी बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 से, सी बराबर C1 की जगह पे यहाँ पे है 4 माइक्रोफैरड प्लस C2 की जगह पे यहाँ पे 8 माइक्रोफैरड, अर्थात सी बराबर आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। अब हम लोग इन दोनों को जोड़कर आपस में एक बना लिए हैं, तब ये वाला और ये वाला 12 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तब चित्र हम लोग का हो जाएगा। ये 4 माइक्रोफैरड यहाँ पे है, फिर ये जोड़े हम लोग तो ये 12 माइक्रोफैरड हुआ, और इसको है यहाँ पे 8 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे ए था और यहाँ पे था हम लोग का बी। अब चार माइक्रोफैरड 12 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, अतः ए व बी के बीच तुल्यधारिता सी बराबर 1/c बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से 1/c बराबर 1/C1 मतलब 1/4 हुआ, प्लस 1/12 हुआ, प्लस 1/8 हुआ, और इसका मात्रक होता है माइक्रोफैरड। एलसीएम लेंगे, इसका 24 आ जाएगा, तो 1/c बराबर 4 छके 24 6 बजाएगा, 12 दूनी 24 2 बजाएगा, 8 3 24 3 बजाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोफैरड, तो 1/c बराबर 6 2 8 3 11 बटा में 24 माइक्रोफैरड। इसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 24 बटा में 11 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन दिया हम लोग का, ये 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड है। अब कहा है कि ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे कोई आवेश देंगे तो ये दो भागों में बटेगा, जब दो भागों में आवेश बढ़ गया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये दोनों संधारित्र आपस में समांतर क्रम में होंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ये दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे मान रहे हैं बी, सॉरी बी तो यहाँ पे सी मान रहे हैं, यहाँ पे डी मान रहे हैं। ठीक, AC के ए तथा सी के
बीच के 1 माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र आपस में समांतर क्रम में होंगे, अतः AC के बीच तुल्य धारिता। तो यहाँ पे C बराबर C1 प्लस C2 से C बराबर C1 की जगह पे 1 माइक्रोफैरड प्लस C2 की जगह पे 1 माइक्रोफैरड, अर्थात C बराबर आ गया यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार DB के D तथा B के बीच के दोनों 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र भी आपस में समांतर क्रम में होंगे, ये वाला दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे, इसलिए इनकी तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 से C बराबर इनका हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, अर्थात C बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड। अब फिगर हो जाएगा हम लोग का, इनको दोनों जोड़ दिए यहाँ पे, ये हुआ, तो ये हुआ 2 माइक्रोफैरड का बन गया, ये तो पहले ही से 1 माइक्रोफैरड का है, और इनको जोड़ दिए हम लोग, ये भी हम लोग का 2 माइक्रोफैरड का हो गया। यहाँ पे ए हुआ तो यहाँ पे बी हुआ। अब कह रहा है कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। अब 1 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड के तीनों संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से 1/C बराबर C1 का मान 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस ये भी 1 हो जाएगा माइक्रोफैरड, अर्थात 1/C बराबर 2 1 3 1 4 4 बटा में 2 माइक्रोफैरड, 2 2 नीचे 4, 1/C बराबर 2/1 माइक्रोफैरड। तो C बराबर उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो 1/2 माइक्रोफैरड भाग दे देंगे, तो C बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0.5 माइक्रोफैरड। इस प्रकार लोग हम इस क्वेश्चन को हल किए हैं, जिसका मान आया है C बराबर 0.5 माइक्रोफैरड। मैं आशा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इसके माध्यम से आप लोग और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप हल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।